Hello everyone, welcome to my new channel All in One. I am Dr. Muskan Singh and I will be teaching you prosthodontics, chapter number 2, diagnosis and treatment planning. So, what is the diagnosis refers? डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है, हमें पहले ये देखना होगा. डायग्नोसिस का मतलब ये कि हम किसी भी पेशेंट में डायग्नोस्टिक फीचर्स देखेंगे. डायग्नोस्टिक फीचर्स मतलब जो भी हमें उनके बॉडी से देखने को मिलता है एक्सटीरियर या इंटीरियरली, वो होते हैं हमारे डायग्नोस्टिक फीचर्स, और उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट प्लानिंग देनी होती है. तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ने वाले हैं कि एक पेशेंट का किस तरह से हमें डायग्नोसिस करना है और किस तरह से हमें उनकी ट्रीटमेंट प्लानिंग करनी होगी. तो सबसे पहले हम देखते हैं, diagnosis and treatment planning are the most important parameters in the successful management of a patient. किसी भी पेशेंट में डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का प्लान करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है एक पेशेंट के मैनेजमेंट के लिए. हमें इसमें देखना होगा कि हम किस तरह से इसमें डायग्नोस्टिक करने वाले हैं. तो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं जो हम इवैल्यूएट किए गए हैं प्रॉपर डायग्नोसिस करने के लिए. तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है यहाँ डायग्नोसिस. डायग्नोसिस में हम किस किस वे से डायग्नोसिस करने वाले हैं, ये उसकी पूरी लिस्ट है जो आपके बुक्स में होगी. ये हमारी नल्ला स्वामी बुक है जो बहुत ही फेमस बुक है, हम इससे पढ़ रहे हैं. तो ये फर्स्ट टॉपिक है हमारा पेशेंट का इवैल्यूएशन करना. पेशेंट का इवैल्यूएशन का मतलब पेशेंट को हमें जब वो एंट्री करता है हमारे क्लिनिक में, हमें उसको वहां से ही देखना स्टार्ट कर देना है. तो सबसे पहले हम उसका गेट देखेंगे. गेट का मतलब क्या होता है, उसका फीचर, उसका पोस्चर, वो किस तरह से चलते हुए आ रहा है. सेकेंड, हम उसको जब बिठाएंगे उससे पूछेंगे उसकी एज, उसका सेक्स, उसका कॉम्प्लेक्शन, उसका कॉस्मेटिक इंडेक्स और उसके मेंटल एटीट्यूड. ये सब हमें इसको देखकर नोट डाउन कर लेना है. उसके बाद हमें क्लिनिकल हिस्ट्री लेनी है, जो हम मोस्टली करते हैं, अभी तक करते आ रहे हैं, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई होगी. क्लिनिकल हिस्ट्री में हम क्या क्या लिखते हैं, उसका नेम, एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, रेस, लोकेशन, रिलीजन, डेंटल हिस्ट्री. डेंटल हिस्ट्री में हमारे चीफ कंप्लेंट, एक्सपेक्टेशंस और पीरियड ऑफ इडेंचुलिज्म, प्री ट्रीटमेंट रिकॉर्ड्स. नेक्स्ट, प्रीवियस डेंचर, करंट डेंचर, उसका पहले का उसका क्या डेंचर था जो उसने पहले बनवाया है या नहीं बनवाया है, या फिर वो अभी कौन सा डेंचर बनवाने आया है, ये सब कुछ. प्री एक्सट्रैक्शन रिकॉर्ड, उसने कोई पहले एक्सट्रैक्शन मतलब दांत निकलवाया है या नहीं निकलवाया है, कब निकलवाया, ये सब कुछ. डायग्नोस्टिक कास्ट, उसके पास जो डायग्नोस्टिक कास्ट हम उसके लिए बनाने वाले, वो सब कुछ. डेंचर का सक्सेस, ये हमारा एक पूरा आता है हमारे क्लिनिकल हिस्ट्री का उसके अंदर. अब नेक्स्ट आता है मेडिकल हिस्ट्री. मेडिकल हिस्ट्री में हम क्या देखने वाले हैं, debilitating disease, disease of the joints, cardiovascular disease, disease of the skin, neurological disorders, oral malignancies, climatic conditions. ये सब हम डिजीज बेस्ड पे क्वेश्चन है जो हम उनसे पेशेंट से पूछने वाले कि आपको कहीं डायबिटीज तो नहीं है, आपको कोई जोड़ों में दर्द तो नहीं है, या आपको कोई कार्डियोवास्कुलर मतलब हार्ट की कोई डिजीज तो नहीं है, या किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, और न्यूरोलॉजिकल चीजें हो गई, ओरल मैलिग्नेंसी जैसे मुंह में छाले वगैरह तो नहीं होते. ये सब हम कुछ उनसे पूछेंगे. नेक्स्ट है क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट. क्लिनिकल एग्जामिनेशन हम दो तरह से करते हैं, फर्स्ट एक्स्ट्रा ओरल और सेकंड इंट्रा ओरल. एक्स्ट्रा ओरल में क्या क्या देखते हैं हम, फेशियल एग्जामिनेशन, हम उसके चेहरे को देखेंगे, चेहरे पर हम उसका फेशियल फॉर्म और फेशियल फीचर्स देखते हैं. मसल टोन देखते हैं, मसल डेवलपमेंट देखते हैं, कॉम्प्लेक्शन, लिप एग्जामिन करते हैं, टीएमजी का एग्जामिन करते हैं, न्यूरोमस्कुलर एग्जामिन करते हैं, स्पीच जिसमें आती है, और कोऑर्डिनेशन. नेक्स्ट है इंट्राओरल. इंट्राओरल में हम उसके कितने दांत हैं, जो एग्जिस्टिंग टीथ है, अगर है तो, और नहीं है तो वो हमें इसमें मेंशन करना है. म्यूकोसा, उसकी म्यूकोसा का कलर कैसा है, म्यूकोसा की कंडीशन कैसी है और उसकी थिकनेस कैसी है. नेक्स्ट है हमारा सलाइवा, सलाइवा की भी कंसिस्टेंसी, ये सब हमें देखना होता है. नेक्स्ट है रेसिडुअल एल्वियुलर रिज, जो उसकी एल्वियुलर रिज है उसकी आर्च का साइज क्या है, आर्च का फॉर्म क्या है, रिज का कॉन्ट्योर क्या है, रिज का रिलेशन, रिज पैरेललिज्म, इंटर आर्च स्पेस, ये सब हमें देखना होगा. नेक्स्ट इसमें आते हैं रिज की डिफेक्ट्स. बहुत सारे हमारे रिज डिफेक्ट्स है जो हमने हमारे प्रीवियस ईयर्स में पढ़ा होगा, तो वो हम देखना है. रिडक्टेंट टिश्यूज देखने हैं, हाइपरप्लास्टिक टिश्यूज, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, पैरेटल थ्रोट फॉर्म, लेटरल थ्रोट फॉर्म, गैग रिफ्लेक्स, बोनी अंडरकट्स, टोराइड,
मसल्स एंड फ्रेनम अटैचमेंट्स। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे है हमारा बॉर्डर अटैचमेंट ऑफ द म्यूकोजा, फ्रीनल अटैचमेंट, टंग, फ्लोर ऑफ द माउथ, ये सब हमें इंट्राओरल देखना होगा। अब नेक्स्ट आता है हमारा रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन। रेडियोग्राफिकली हम क्या देखते हैं? रेडियोग्राफिकली हमें बोन की क्वालिटी और क्वांटिटी, कैसी क्वालिटी है उस बोन की और कितनी क्वांटिटी में है बोन, वो हमें देखना होगा। एग्जामिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस, जो भी उसका पुराना प्रोसेसेस है या जो लगा हुआ प्रोसेसेस है वो हमें एग्जामिन करना होगा। फिर उसके बाद हम लास्ट में करते हैं इसकी ट्रीटमेंट प्लानिंग। ट्रीटमेंट प्लानिंग हो जाने के बाद हम करते हैं एडजेंटिव केयर। एडजेंटिव केयर में एलिमिनेशन ऑफ इन्फेक्शन अगर कोई है तो, पैथोसिस है तो उसको एलिमिनेट करना, प्री प्रोस्थेटिक सर्जरी करना, टिश्यू की कंडीशनिंग, न्यूट्रिशन काउंसलिंग, फिर प्रोस्टोडोंटिक केयर, ये सब हम करते हैं। तो प्रोस्टोडोंटिक केयर में जैसे कि पेशेंट इज डेस्टिनेटेड टू बी इडेंचुलस, अगर पेशेंट इडेंचुलस हुआ है तो हम उसे इमीडिएट या फिर कन्वेंशनल डेंचर देंगे। मतलब अभी अभी जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ या फिर जो भी जिसकी वजह से वो पूरी तरह से इडेंचुलस हो गया तो हम उसे इमीडिएट या फिर कन्वेंशनल डेंचर देते हैं, या फिर डेफिनेटिव या इंटरिम डेंचर, या फिर इम्प्लांट दे देंगे डायरेक्ट, या सॉफ्ट टिश्यू सपोर्ट डेंचर करेंगे। पेशेंट ऑलरेडी इडेंचुलस, वो बहुत टाइम से इडेंचुलस है तो उसका सॉफ्ट टिश्यू सपोर्ट करवाएंगे, इम्प्लांट सपोर्टेड, मटेरियल ऑफ चॉइस देखेंगे, सिलेक्शन ऑफ टीथ और अनाटमिकल पैलेट, ये सब हमें देखना होगा। इसके बाद है असेंशियल डेटा ऑब्टेन फ्रॉम पेशेंट इंटरव्यू। ये सारी असेंशियल डेटा जो है हमने पेशेंट के इंटरव्यू से लिया है, तो इससे हम डेफिनेटिव ओरल एग्जामिनेशन, कंसल्टेशन विद मेडिकल एंड डेंटल स्पेशलिस्ट, रेडियोग्राफ, माउंटेड एंड सर्वे डायग्नोस्टिक कास्ट, ये सब कुछ हमें इसके बाद प्लान करनी होगी ट्रीटमेंट के दौरान। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे का पढ़ाने वाली हूँ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं आगे की वीडियोस और बनाऊँ और मैं आप लोगों को पढ़ा सकूँ। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।